दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम मीटिंग है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के इख्तियार वाली रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में रियासती हुकूमतों के कामकाज का जायजा लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ज़िमनी चुनाव और बल्दियाती चुनाव पर भी तबादले ख्याल किया जा सकता है। तो आज अहम मीटिंग दिल्ली में मुनक्किद होने वाली है। ये मीटिंग सोनिया गांधी की सदारत में होने वाली है और कांग्रेस के इख्तियार वाली रियासतों के वज़ीर आला को इस मीटिंग में तलब किया गया है। इस मीटिंग में रियासती हुकूमतों के कामकाज का भी जायजा लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ज़िमनी चुनाव और बल्दियाती चुनाव पर भी तबादले ख्याल किया जा सकता है। इस मीटिंग की क्या कुछ अहम बातें जानने की कोशिश करेंगे और इस मीटिंग का क्या मकसद है, मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा रंजीता झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। रंजीता, बताइएगा ये मीटिंग कितनी अहम है और क्या कुछ फैसले इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं? जी सना, देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं। उन मुख्यमंत्रियों में राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी और पंजाब, इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। जाहिर तौर पर बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, कि बैठक में राज्यों में जो सरकार काम कर रही है उसके कामकाज के ब्यौरों को लेकर आज इस बैठक को बुलाई गई है। पूरा ब्यौरा लेंगी सोनिया गांधी और इसके साथ ही जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में चुनाव के वक्त जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के कितने काम सरकार ने कर लिए हैं और कितने काम बाकी है उसका ब्यौरा दिया जाएगा। सरकार किस तरह से जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रही है या यूं कहें कि जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, उसका भी रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया जाएगा सोनिया गांधी के सामने। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट कार्ड को सौंपेंगे। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग परिस्थितियां पार्टी की पैदा हो रही हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपसी कलह में पार्टी पड़ी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम जो दूसरे नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। उसके राजनीतिक क्या मायने हैं और किस तरह से इसको कांग्रेस टैकल करेगी, इस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कल की जो कांग्रेस की बैठक थी उसमें भी ये बात उभर कर आई कि किस तरह से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और कई तमाम तरह की शिकायतें जो है लॉ एंड ऑर्डर की आती रही है, उसको किस तरह से कंट्रोल करे पार्टी। पुदुचेरी में किस तरह सरकार काम कर रही है, पंजाब में क्या सरकार की रुकावटें हैं या यूं कहे कि क्या क्या उपलब्धियां सरकार की है, वो रिपोर्ट कार्ड आज दी जाएगी। सोनिया गांधी के सामने सभी मुख्यमंत्री रखेंगे। तो अहम है ये बैठक। ये भी देखना होगा कि कौन सा राज्य बेहतर काम कर रहा है, किस राज्य को सोनिया गांधी की तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है और किस राज्य को फटकार मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात। और एक बार ये फिर से तय हो गया रंजीता झा की कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में जाते ही एक बार फिर से सरगर्मी देखी जा रही, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि कांग्रेस का कोई पूछाहार ही नहीं था। क्या कांग्रेस में हो रहा है किसी को मालूम नहीं। जी बिल्कुल सना, देखिए, सोनिया गांधी जब से अध्यक्ष बनी है लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सिर्फ बैठकें नहीं, कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। हरियाणा में इलेक्शन है और जिस तरह से पसोपेश की स्थिति थी, हरियाणा में अलग अलग खेमे में बटा हुआ था पार्टी, उसको किस तरह से एक साथ लाने की कोशिश सोनिया गांधी ने की। एक बड़े फैसले के साथ हुड्डा को पूरी जिम्मेदारी दी गई, कुमारी शैलजा को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई और किस तरह से पार्टी आगे चुनाव में काम करे, इस पर फोकस किया गया। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में जो अहम फैसले लिए गए वो महत्वपूर्ण थे और सबसे बड़ा सवाल ये है सना कि जिस तरह से एक डिफंक पड़ी कांग्रेस दिख रही थी हार के बाद, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस पार्टी डीएक्टिव हो चुकी है। ऐसे में पार्टी को एक ट्रैक पर लाने का काम सोनिया गांधी ने शुरू कर दिया है। तमाम नेताओं से बातचीत, नेताओं के साथ बैठ के रिपोर्ट कार्ड सीएम्स को और राज्यों में जो काम कर रहे हैं उनको फटकार लगाना, तो वो तमाम चीजें की जा रही है जो एक विपक्ष पे होते हुए प्रदेश में पार्टी को करना चाहिए या सत्ता में रहते हुए पार्टी किस तरह से काम करे, इन तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग हो रही है। जी रंजीता, ये आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये बताइएगा ये मीटिंग कब से शुरू होने वाली है और क्या कांग्रेस के वज़ीर आला भी पहुंच चुके हैं दिल्ली या फिर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है?
जी बिल्कुल सना, देखिए कल कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, महासचिव और तमाम अलग अलग नेताओं को बैठक में बुलाया गया था। और लगभग सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में ही है, क्योंकि आज मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है अलग से सोनिया गांधी के साथ बैठक करने के लिए। कुछ मुख्यमंत्री वापस अपने प्रदेश लौट गए थे, जिसमें कमलनाथ है। बताया जा रहा है कुछ वक्त में कमलनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और तमाम जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली में है। समय जो है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त सीएम्स को बुलाया जा सकता है या फिर कुछ जो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली में अवेलेबल हैं और जिनके जाने का शेड्यूल होगा शाम तक, उनको उनकी बैठ के पहले भी हो सकती है। इस तरह की भी खबर निकल कर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों को अलग अलग समय दिया गया है और उस तरह से मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से मिलेंगे। तो धीरे धीरे जो है वो समय का पता चलेगा और जो बैठकों का सिलसिला है वो चलता रहेगा। यूं माने कि आज 10 जनपद पर मुख्यमंत्रियों की बैठक बैक टू बैक होगी और रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा मुख्यमंत्रियों के द्वारा और सोनिया गांधी मॉनिटरिंग करेंगी, ये चेक करेंगी कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार काम कर रही है और कहां काम करने में चूक रही है, उस पर भी बात की जाएगी। जी रंजिता, बेहद शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।